स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस सेशन में। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बच्चे के स्वभाव पर ग्रहों की स्थिति का नियंत्रण होता है। कुछ बच्चे बचपन से ही स्वभावतः बहुत जिद्दी, गुस्सा करने वाले और उठापटक करने वाले होते हैं। वे किसी की बात सुनने को राजी नहीं होते हैं। आज हम आपको बतला रहे हैं कि कौन से विशेष ग्रह योग में बच्चों को जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का स्वभाव प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के प्रथम भाव को स्वभाव या प्रकृति का भाव माना गया है। वहीं कुंडली का पंचम भाव बुद्धि का स्थान होता है। यह भाव भी जातक के प्रकृति को प्रभावित करता है। ज्योतिष में मंगल को गुस्सा, जिद्दी स्वभाव, आक्रामकता, उठापटक आदि का कारक ग्रह माना गया है। वहीं सूर्यदेव को एकाधिकार का कारक ग्रह माना गया है। राहु तामसिक प्रवृत्ति के कारक हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को विवेक का और बुध को बुद्धि का, चंद्रमा को मन का नियंत्रक माना गया है। मंगल, राहु और सूर्य के साथ इन ग्रहों की विशेष स्थिति के निर्माण से बने योग बच्चों में जिद्दी और आक्रामक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। हर बच्चे की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए इनके लिए उपाय भी अलग अलग करने चाहिए। मैं यहाँ कुछ विशेष और महत्वपूर्ण उपाय बच्चों के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एक बात की सावधानी रखिएगा कि कोई भी उपाय करने से पहले योग्य ज्योतिषी या पंडित से परामर्श लेकर के ही कोई उपाय करिएगा। यदि आपका बच्चा जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का हो तो मंगलवार को बच्चे के हाथ से लाल मसूर का दान किसी गरीब को दिलाएं। बच्चे के मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए। बुधवार के दिन दक्षिणावर्ती भगवान गणेश जी का दर्शन करा करके बच्चे के हाथ से बूंदी के 2 लड्डू भगवान गणेश जी को भोग लगवा दीजिए। यदि बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनता है, जिद के कारण जमीन पर लेट जाता है या हाथ पैर पटकने लगता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हो, तो शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनके बाएं पैर का सिंदूर लेकर बच्चे के माथे पर तिलक लगा दीजिए। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन ऐसा करने से बच्चा धीरे धीरे जिद करना और गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ देगा। एक बड़ा ही अद्भुत और अनुभूत प्रयोग हमने देखा है। अगर बच्चे की मां अपने मांग के सिंदूर से अपने बच्चे के माथे पर टीका लगाती है तो बच्चा आज्ञाकारी बनता है, जिद नहीं करता, परिवार के संस्कार और सम्मान को जीवन भर अनुशासित होकर निर्वहन करता है। इस क्रम में एक अनुभव मेरा यह है कि मोर पंख का प्रयोग भी बच्चे के जिद को अनुकूल करने में, व्यवहार को परिवर्तित करने में बहुत सकारात्मक परिणाम देता है। मोरपंख से बच्चे को हवा करना, बच्चे के पढ़ने के टेबल पे मोरपंख रखना, ये उपाय बच्चे के स्वभाव में अनुकूल परिवर्तन लाते हैं। यदि आपके बच्चे की हिंसक प्रवृत्ति हो गई है, मारपीट की आदत हो गई है, वह अत्यधिक जिद्दी हो गया है और किसी की भी नहीं सुनता, तो बच्चे के सोने और जागने की आदत में परिवर्तन लाइए। प्रयास करिए कि वह रात में जल्दी सो जाए और सुबह सूर्योदय के पहले जगकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दे। उसके कमरे में एक हरे रंग का बल्ब जला दीजिए और कोशिश करिए कि वह बल्ब पूरी रात जलता रहे। बच्चे के कमरे में रात को सोते समय पूरी रात छोटा हरे रंग का बल्ब जलाने से बच्चे की जिद करने की आदत और हिंसक प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो आज के सत्र में इतना ही। मिलिए कल शाम 7 बजे मेरे इसी चैनल पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।